हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज हम इस तरीके का दीपिका पादुकोणे स्टाइल ब्लाउज़ बनाएंगे। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये मोस्टली पैडेड बनते हैं साइड चेन के, लेकिन हम इसे बिना पैड वाला और फ्रंट ओपन बनाएंगे। ये 38 साइज़ का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले लाइनिंग पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी। मैं खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड डबल फोल्ड में दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले नीचे 1.25 इंच का मार्जिन लेकर आप इस लाइन को सीधा कर लीजिए इस तरीके से। और 1/2 इंच का जो पहले ही है हम अपना हुकाई का मार्जिन, उसके लिए ये कनी की तरफ निशान लगा लेते हैं। इसके बाद लेंथ का निशान लगाते हैं। लेंथ 14 इंच है, 14 इंच, तो 14.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और तीरा जो है वो 14 इंच है, तो सीधा ही हम उसका आधा 7 इंच पे निशान लगाएंगे। हुकाई का मार्जिन छोड़ रखा है सभी जितने भी हम निशान लगाएंगे उनमें। अब मैं आर्मोल का जो निशान है वो भी 7 इंच पर ही लूँगी, ये देखिए। और फ्रंट का जो निशान है वो मैं 6.25 इंच पर लगाऊंगी, 38 के साइज़ में, ध्यान रखिएगा, 6.25 पर। इसे सीधा मिला देते हैं और इस निशान को तिरछा मिला देते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो हमारी चेस्ट है वो 38 की है, 38 की, उसका चौथा भाग हो गया 9.5, और उसमें आधा इंच प्लस करके 10 इंच पर हम निशान लगा देंगे। 10 इंच ही अभी मैं नीचे सीधा कमर का निशान लगा देती हूँ। 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे ऊपर, 1.5 इंच का ही नीचे, लेकिन नीचे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे तिरछा मिला देंगे। तो इस तरीके से इसे मिला देते हैं। ये देखिए, ये जो 2 इंच है वो कहाँ कवर होगा मैं भी बताऊंगी। अब यहाँ आर्मोल में आप 1 इंच का निशान लगा के इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गोलाई अगर आपको समझ नहीं आती है कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ऊपर से 4 इंच के बाद ही आप अपना ये गोलाई देना स्टार्ट करें। अच्छी गोलाई आएगी, अच्छा कर पाएगा। अब ऊपर से प्लेट का जो निशान है रेडी जो है वो 10.5 पर है, मैं इसे 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच सिलाई में ऊपर जाके 10.5 तैयार आएगा। और हुक आई का मार्जिन छोड़ के साइड से 4 इंच पर सेंटर ले लूँगी इसका, नीचे से भी 4 इंच, इस तरीके से इसे मिला देते हैं आपस में ऐसे। अब इससे आगे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जो प्रिंसेस कट हम डालेंगे उसके लिए, और इस निशान को आप तिरछा मिला दीजिए इस तरीके से। और अब इसको हम गोलाई दे देंगे, आर्मोल में जोड़ देंगे इस तरीके से। ये जो 2 इंच था वो यहाँ हमने लिया है। जब ये कट जाएगा और इस तरीके से स्टिच होगा तो ये जो लाइन है वो सीधी आ जाएगी। नेक देख लेते हैं। नेक के लिए 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी मैं इस तरीके से, और गहराई जो है वो मैं 3 इंच की लूँगी। अगर आपका साइज़ 40, 42, 44 का है तो आप इसको 3.5, 4 इंच तक भी ले जा सकते हैं, जितना बड़ा नेक कस्टमर को चाहिए हो। यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगा के इस तरीके से मैं इसे गोलाई दे दूँगी। अब इसे हम कट कर लेते हैं। एक चीज़ सॉरी मैं बताना भूल गई, इसमें साइड में आप इस तरीके से नीचे से 1.25 इंच ऊपर करके, और जो ये मार्जिन की सिलाई का जो आ रहा है इससे इस तरह से तिरछा मिला दीजिए, क्योंकि सिलने के बाद साइडें जो हैं इसकी लटक जाती हैं। पर इस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये बराबर आएगा। कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से,
और अब जो हमने सेंटर की ये जो निशान लगा रखा है इसको कट कर लेते हैं। जब भी आप ये वाली कटिंग करें तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कोना नहीं बनना चाहिए, राउंड शेप में ही आए ऊपर से सिलाई कटिंग आपकी। और जहाँ भी आपकी प्लेट की लेंथ का निशान बन रहा था वहाँ पर आप एक बार निशान लगा लीजिए ऐसे रख के, और यहाँ पर कट भी लगा लीजिए, ताकि जब हम इसे सिलाई करेंगे तो कट टू कट मिलना चाहिए, तभी आपका कप बिल्कुल ठीक आएगा। अगर ये जो हमारा सेंटर है वो नहीं मिला तो कप ऊपर नीचे हो जाएगा या छोटा बड़ा हो जाएगा। नेक कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये फ्रंट का जो हमारा पीस है वो कट हो गए हैं दोनों। अब हम अपने इस वाले पीस को बैक का पार्ट कटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे, उसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर रख लिया है हमने। 1/2 इंच जो हुकाई का मार्जिन था उसको बंद वाली तरफ से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बैक के साइड में तो इसकी ज़रूरत है नहीं। ऊपर से निशान पूरा कर लेते हैं। अब जितने भी ये बंद गले के ब्लाउज़ होते हैं, पीछे जिनका गला छोटा होता है बिल्कुल बंद है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है, जिससे कि हाथ शोल्डर मूव करने में दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कम मार्जिन रखेंगे तो आपको पीछे से खिंचा खिंचा लगेगा, तो कम से कम 1-1.5 इंच होना ही चाहिए ये। अब यहाँ पर वैसे हमें लेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे कोई कप नहीं डलता, सिर्फ सिंपल सी 2 प्लेट्स डलती हैं। पहले हम ऊपर से 15 इंच पर निशान लगा लेते हैं, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर जाकर ये हमारा 14 इंच रेडी इसकी लेंथ आ जाएगी इस तरीके से। और जो हमारा ऊपर का निशान था वो पूरा मार्जिन के साथ 12 इंच पर है। नीचे भी 12 इंच पर निशान लगा के हम इसे मिला लेते हैं इस तरीके से। बैक की प्लेट का निशान डाल लेते हैं, तो सेंटर से 4 इंच पर निशान डाल के और नीचे से ऊपर करीब 5.5 इंच पर हम इस तरीके से दोनों प्लेट्स का निशान डाल देते हैं। नेक देख लेते हैं। नेक वही आपका 2.5 इंच रहेगा और शोल्डर पीछे भी 7 इंच ही है, और नीचे 1.5 इंच की गहराई देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देनी है, तभी ये अच्छा बंद आएगा इस तरीके से। ये 38 का मीडियम साइज़ है। अगर आप 42-44 या 40 भी इस टाइप के बड़े साइज़ बना रहे हैं तो आप बैक का पल्ला 1 इंच ऊंचा काटिए, जैसे कि हम कॉलर कटिंग में करते हैं, तो ये और भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। हमने अपनी प्लीट्स के निशान पर कट डाल दिया है। आर्म होल कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद शोल्डर, इसके बाद नेक। तो ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। बैक का पल्ला भी जो है वो हमारा कट गया है। अब इसे मैंने मेन फैब्रिक पे रख लिया है और इसे मैं सिंपली बस कट कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी। वैसे इसमें जो कपड़ा है ये फुल स्लीव का ब्लाउज़ बनना था, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी 14 इंच की 3/4 की स्लीव आएगी, कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैंने अपने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब इस तरीके की जो कटिंग्स बचती है ना साइडों की, उनको फेंकना नहीं है जब तक ब्लाउज़ पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ब्लाउज़ पीस में वैसे ही बहुत कम कपड़ा होता है। ये हमने स्लीव के लिए हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। फुल स्लीव तो इसमें नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ 14 इंच तक हो जाएगा। इसको प्रेस कर लेते हैं हम अच्छे तरीके से। ये 8 इंच आ रहा है डबल फोल्ड में, 4 फोल्ड में, जबकि मुझे कम से कम 10 इंच चाहिए ये। इसे हमने प्रेस कर लिया है, इससे इसके रिंकल्स ख़त्म हो गए हैं। अब इसकी प्रॉपर लेंथ आ जाएगी। तो इसे 4 फोल्ड में इस तरीके से रख लिया है। और ये जो हमारे पास कटिंग बची हुई थी ना, इसको हम नीचे यूज़ कर लेंगे। आपके पास भी अगर इस तरह की कटिंग्स बच जाती हैं तो बिल्कुल मत फेंकिए, वो आपको स्लीव वगैरह बनाने में बहुत यूज़ हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको रख के और मैं अपना स्लीव पूरी कर लूँगी। 14 इंच तक आ जाना चाहिए। वैसे ये लंबाई में तो 16 इंच कपड़ा था, लेकिन चौड़ाई में नहीं था।
अब सिंपली क्या करना है, हमने ब्लाउज़ का आर्म होल 7 इंच पे काटा था, तो हम स्लीव में 8 इंच, 1 इंच फालतू निशान लगाएंगे और अंदर करेंगे 3 इंच। अब ऊपर से आप जब देखेंगे ना, तो जहाँ पर आपका मार्क आ रहा है 8 इंच पे आ रहा है, देखिए, तो सिलने के बाद ना आपका जो ब्लाउज़ का आर्म होल आएगा वो इतना ही आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है स्लीव कटिंग करने का। मोहरी 5.5 इंच, यानी कि गोलाई में 11 इंच थी, तो उसका हाफ मैंने 5.5 कर लिया और इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। इसको कटिंग कर लूँगी मैं। अब ये हम बाहर वाली गोलाई दे रहे हैं इसके अंदर। इस तरफ जॉइंट है इसमें, लेकिन दूसरी तरफ जॉइंट नहीं है। आप चाहें तो पहले स्टिच कर लीजिए, जो जॉइंट कपड़ा करना है आपको, उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। मैंने पहले ही कर लिया है, बाद में मैं इसको सिलाई कर दूँगी। आप पहले बिगिनर्स हैं अगर, तो पहले स्टिच कर लीजिए, इससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है और जो मेरा जॉइंट वाला कपड़ा था, इस तरीके से इसमें जॉइंट लगाकर मैं इसे पूरा कर लूँगी। तो स्लीव भी हमारी रेडी हो गई है। अब स्टिचिंग देख लेते हैं। देखिए मैंने चारों तरफ सबसे पहले सारे कपड़ों को जो है लाइनिंग के साथ कच्चा करके अटैच कर लिया है। ये हमारी दोनों स्लीव हो गई। ये दोनों पीस हमारे जो कप के थे वो, और ये हमारा सेंटर पीस। सब में सबसे पहले पूरी लाइनिंग अटैच कर लीजिए, ताकि कोई भी लाइनिंग इधर उधर मिस ना हो जाए। ये देखिए, और बीच के जो दोनों पल्ले हैं, ये देखिए फ्रंट में भी मैंने इस तरीके से पूरा, बैक को भी इस तरीके से पूरा बना के चारों तरफ करके इसमें सिलाई कच्चा, और जो हमारी 2 प्लेट बैक में आती हैं उनको लगा लिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। अब हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास कतरन बची हुई थी उसी में से देख लेते हैं जो कपड़ा होगा। देखिए इस तरीके से कुछ पड़ी हैं ये स्ट्रिप्स मेरे पास, इनको ही यूज़ करके मैं हुकाई की पट्टी बना दूंगी। इस तरीके से इसे यहाँ पर लगा देंगे, सिल देंगे, तो ये आई की पट्टी बन जाएगी। और ये कपड़ा छोटा है, इसको बीच में से कट करके मैं इसमें सिलाई कर दूंगी। इतना लंबी लाइनिंग कतरन नहीं बची है ये मेरे पास। बीच में से कट करके और मैं इसे सेंटर में से सिलाई लगा दूंगी, यहाँ से इसको सिलाई कर दूंगी। और ये इस तरीके से सिलने के बाद यहाँ पर फोल्ड होकर हमारी हुक की पट्टी बन जाएगी। इस तरीके से ये पीछे सिल जाएगी ऐसे। ये देखिए, तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हुकाई की पट्टी हमारी बन गई है। ये हुक की पट्टी हो गई और ये हमारी आई की पट्टी बन गई है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के देख लीजिए आपकी बिल्कुल बराबर आ रहा है या नहीं। और अभी हमें क्या करना है, जो हमारी साइड की ये आ रही है ना, इन दोनों को स्टिच करना है हमें। और इसमें आपको फिर से वही ध्यान रखना है, आपका जो ये कट है ये दोनों मिलने चाहिए आपस में। तो इस तरीके से बिना खींचे दोनों को सिलते चले जाइए। कट ज़रूर मिलना चाहिए, अगर कट नहीं मिला तो कप आपका ऊपर नीचे हो जाएगा या फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमें दोनों तरफ सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है इसको। पीछे से भी देखिए कितना अच्छा इसका राउंड आया है, कप कितना अच्छा आया है बनके, ये देखिए। और कट से कट हमारा मिल रहा है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर रख के सबसे पहले हम बीच में इसमें पिन लगा देंगे। आप चाहे तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, मैं पिन लगा रही हूँ इसके अंदर। ये सिर्फ देखना है कि दोनों पल्ले बराबर हैं, कहाँ से ऊपर नीचे हैं वही देखना है। नेक आपको बराबर ही रखना है। नीचे से आप सेंटर में देखिए थोड़ा सा एक पल्ला निकल गया है। ये बैक का जो पल्ला है ये इसके ऊपर इस तरह रखने के बाद हम शोल्डर से जॉइंट कर देंगे।
ये शोल्डर मैंने 1/2 इंच के डाउन पर इसको स्टिच कर दिया है। अब देखिए एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से फिटिंग के लिए। सबसे पहले बैक के पल्ले का हम सेंटर निकाल लेते हैं। टोटल 21 इंच है मार्जिन के साथ, तो 10.5 इंच पर मैंने सेंटर का निशान लगा दिया। अब ऊपर की जो हुकाई की पट्टी है और नीचे का सेंटर मैच होना चाहिए आपका। बाकी का जो ब्लाउज़ का पीछे का मार्जिन है उसको आप दोनों तरफ बराबर बराबर निकाल दीजिए। फ्रंट का जो पल्ला है इसको खींचना नहीं है, सिर्फ आराम से रख देना है। अगर आप खींच के इसको चढ़ाएंगे ना तो कप छोटा हो जाएगा आपका। अब ये जो कोना निकल गया है ना, इसको हम कटिंग करके बराबर कर देंगे। इसको मैं कटिंग कर देती हूँ इस तरीके से। अब ये पूरा बराबर हो गया है। अब इस तरीके से आप तिरछी पट्टी रेडी कर लीजिए और सबसे पहले उसे पूरे नेक पर चढ़ा दीजिए और 1/2 इंच की पट्टी, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर आप नीचे भी इस तरीके से लेकर नीचे भी इसको जो है साइड की सिलाई का मार्जिन जितना भी आ रहा है, साइड की जितना भी मार्जिन है उतने पर फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए साइड का जितना भी मार्जिन था मैंने उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको खींच कर नहीं किया है, सिर्फ पीछे का देख कर ही, क्योंकि पीछे का हमारा रेडी 14 है तो ये भी 14 ही आएगा, खींचना नहीं है कहीं से भी। एक बार फिर से नाप लेते हैं। अभी भी 10.5 पर ही आ रहा है, कहीं से भी खींचा नहीं है कपड़ा। एक दूसरे के ऊपर रख के अब हमारी चेस्ट का जो साइज़ था वो 38 था, जिसका आधा होता है 19 और 19 का आधा 9.5। तो सेंटर से आधा 9.5 इस तरफ और 9.5 उस तरफ, टोटल 19 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो कमर है वो हमारी 32 इंच की है, जिसका आधा 16 और 16 का आधा 8, यानी कि चौथाई भाग। 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, टोटल 16 हो जाएगा इस तरह से। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से मिला के 5 पर यानी कि बड़ी सिलाई चलाकर एक स्टिच लगा लीजिए। एक ही बार में पक्की सिलाई मत लगाइए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपको दोबारा खोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा दीजिए बस, उसके अलावा अभी पक्की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कच्ची सिलाई मैंने लगा दी है, तो ब्लाउज़ को जो हमारा बिल्कुल फिटिंग ठीक है या नहीं है उसको नापने का तरीका क्या है। ब्लाउज़ को इस तरीके से खोलिए, हुकाई के जो मार्जिन है जिस तरफ आई बनती है उसे छोड़ दीजिए और कमर से पहले नाप लीजिए। जो कमर हमारी 32 इंच होनी चाहिए, देखते हैं ये कितनी है। हमेशा कमर को आप इस तरह खोल कर ही नापिए, डबल में इसका एग्जैक्ट नहीं पता चलता कितना आया। ये देखिए बिल्कुल एक पैर ज़्यादा आया है, कोई बात नहीं, नीचे हमेशा डबल आई बनाई जाती है तो ये उसमें कवर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आर्म होल से करीब 2.5 से 3 इंच, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच नीचे आपको इस तरीके से घुटने पर खोल कर अपना ब्लाउज़ रख लीजिए। ये फिटिंग देखने का सबसे इजी तरीका है। और एक तरफ से शुरू कीजिए, कपड़ा खींचना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है। ऊपर यहाँ आर्म होल से 3 इंच तक नीचे, ठीक है। छोटे साइज़ में आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे रखिए, इसको घुटने पर रख के इस तरह से गोल घुमाते जाइए, इंची टेप को सिधाई में चलते चले जाइए। बैक में इसमें नेक तो है नहीं बिल्कुल भी, इस तरीके से देखिए। अब इसे घुमाते जाएंगे बिना खींचे, कपड़ा बिल्कुल सीधा चल रहा है हमारा। दूसरे आर्म होल पे आ गए हम। इसमें देखना ये है कि 38 का साइज़ है तो कम से कम आपका जो लूजिंग के साथ 3 इंच फालतू आना चाहिए। 41 या 41.5, 41, 41.5 तक आना चाहिए। देखिए 41 आ रहा है, यानी कि इसमें 3 इंच की लूजिंग चाहिए ही चाहिए। अगर इसका नेक पीछे का काफ़ी बड़ा होता 9-10 तक तो इसमें 1-1.5 इंच भी चलता, लेकिन इसमें पीछे नेक नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें 3-3.5 इंच की लूजिंग चाहिए ही चाहिए। 38 का ब्लाउज़ बनाया है तो 39, 40, 41 ये बिल्कुल सफिशिएंट आया है। इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। कुछ कपड़े जैसे कि बनारसी कपड़े होते हैं, कांजीवरम मोटे कपड़े होते हैं, उनके अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा 4 इंच तक भी लूजिंग डालनी होती है। तो ये बिल्कुल ठीक बना है। अब मैं इसकी पक्की सिलाई कर दूँगी।
आर्मोल देखिए 7 इंच पर आ रहा है हमारा तिरछे में। और जो हमने अपनी स्लीव रेडी की थी, मैंने बताया था आपको, उसमें 8 इंच, तो ये देखिए 8 इंच पे आ रहा है। और मोरी हमारी 5 इंच की मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर सिलाई कर दी है मैंने। अब आपको क्या करना है, जिस भी आपकी साइड की स्लीव है, देखिए अब ये इस साइड है, अंदर अंदर की कटिंग मैच हो रही है, तो आप इस बाजू को सीधा कर लीजिए और इस आर्म होल के अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। अब आप कैसे चेक करेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आर्म होल से आर्म होल की सिलाई इस तरीके से मिलाइए और बाजू और जो आपका ब्लाउज़ है, कुर्ती में भी सेम प्रोसेस होता है, दोनों को पकड़ के ऐसे खींचिए। अब देखिए ना, ब्लाउज़ गिर रहा है, यानी कि ब्लाउज़ का आर्म होल भी सेम है और स्लीव का आर्म होल भी सेम है। इस तरीके से हाथ डाल के आप खींच के देख सकते हैं। ये देखिए सेंटर टू सेंटर भी मैच हो रहा है, इस तरफ से भी इस तरीके से खींच के देखिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कपड़ा आपका गिर जाता है, मतलब आपका नाप अभी बराबर नहीं है। तो ये देखिए स्लीव लगाने के बाद, सॉरी मैं स्लीव की स्टिचिंग नहीं दिखा पाई, ये हमारा कस्टमर ने पहना हुआ है। कितनी अच्छी फिटिंग आई हुई है इसकी, क्लोज पिक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन्होंने ऊपर 3 बटन लगा लिए हैं खुद से इसके ऊपर, शायद उन्हें अच्छा लगा होगा। ये हमारा बैक से, इसका बैक है, पूरा नेक बंद है, ये साइड से फिटिंग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।